नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वैच्छायाणं नमो लोके सर्वसापूर्णम्। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्नाम ही मिल रही मुझको सुबह तू, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। जब एकत्र श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि गुरुवराचार्य विद्यासागर जी महाराज की, जिनवाणी माता की, दस दक्षिण महापर्व की, उत्तम शौच धर्म की। एक बार एक राजा को ये पता लगा कि उसके नगर में कोई संत आए हैं। जैसे आपको पता लगे कि आपके दिए हुए कोई महाराज जी आए हुए हैं, तो अंदर से इच्छा जागती है कि चलो जाके दर्शन तो कर लें। ऐसे ही राजा के मन में भी विचार आया कि चलो नगर में संत आए हैं तो दर्शन कर लेते हैं। संत के पास गया, चरणों में नमोस्तु निवेदित किया और फिर कहा कि भगवान, मुझे संसार तत्व के बारे में कुछ बताइए। तो संत ने कहा कि यहां नहीं बताऊंगा, कल मैं तुम्हारे महल में आके बताऊंगा, तुम्हारे घर में ही भोजन ग्रहण करूंगा और वहीं हम तुम्हें संसार तत्व के बारे में समझाएंगे। दूसरा दिन हुआ, राजा का अहोभाग्य कि हमारे घर में संत पधारे हैं। अंदर उन्हें विराजमान कर दिया। संत ने कटोरा बाहर निकाला और सबसे पहले राजा ने जो खीर बनाई थी, उस खीर को एक चम्मच डाला। लेकिन जैसे ही वो एक चम्मच खीर डाली, वो खीर उसमें से गायब हो। फिर उसने एक कटोरी घी डाली, वो भी गायब हो गई। उसको लगा पता नहीं क्या हो रहा है, तो पूरी पतेली जो बनाई थी वो उसमें डाल दी और वो भी पूरी गायब हो गई। वो अन्न के दाने डालता रहा, पकवान डालता रहा, लेकिन वो कटोरा भरने का नाम ही न ले। तो राजा ने पूछा, महाराज ये क्या करामात है, ये क्या चीज है कि मैं इसमें डालते जा रहा हूं और ये भर ही नहीं रहा है। तो महाराज ने एक बात कही, राजा ये भरेगा भी नहीं। बोले क्यों? बोले अगर ये धातु का कटोरा होता तो भर जाता, लकड़ी का कटोरा होता तो भर जाता। ये कटोरा तो संसारी जीव के मस्तिष्क की खोपड़ी जो है ना, उससे बनाया हुआ तो कटोरा है। इसमें जितना भी डालते रहोगे, जितना भी डालते रहोगे, ये भरने वाला नहीं है। और यही बात समझाने के लिए हमारे बीच में दशलक्षण पर्व का एक चौथा दिन आया है कि इस जीवन में मन की इच्छाओं को जितना भी पूर्ण करते जाओगे, जितना भी पूर्ण करते जाओगे, ये पूर्ण होने वाली नहीं है। जिसके पास 1 लाख है
वो 1 करोड़ के बारे में सोचता है, छोटा घर है तो बड़े घर के बारे में सोचता है, पर कभी किसी की संतुष्टि हुई नहीं और हो भी नहीं सकती। क्योंकि कुंद स्वामी लिखते हैं और तत्वार्थ सूत्र में भी आया है कि 10वें गुणस्थान तक भी जो महाराज जी बन गए हैं, आहार विहार छोड़ दिया है, ध्यानस्थ अवस्था में भी चले गए हैं, लेकिन 10वें गुणस्थान के अगर नीचे हैं तो उनके अंदर लोभ है। तो बताओ हम कौन से गुणस्थान में हैं? गुणस्थानों का नाम सुना है? नहीं सुना है। पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व, दूसरा है सासादन, तीसरा है मिश्र, चौथा है अविरस्त। कितना ही समझो। तो हम कौन से मिथ्यात्व में पढ़े हैं? क्या नहीं पढ़े हो? पक्की बात है ना। फिर भगवान की पूजा जब करने आते हो या मंदिर जाते हो तो भगवान को ये बोलते हो कि मेरा ये काम हो जाएगा, एक नारियल चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं सिद्धि चक्का पाठ कराऊंगा, अगर ऐसा हो गया तो एक उपवास करूंगा, है ना। कुछ लोग तो पूजा करने भी आते हैं और इतने टिकटॉक बन के आते हैं कि अगर चेहरा खुलवा दो तो फोटो में और उसमें जमीन आसमान का अंतर हो जाए। तो क्या कर रहे हो? कर क्या रहे हो? मिथ्यात्व में नहीं पड़े हो, है ना। यहां आ गए और किसी ने कह दिया कि चलो उस मंदिर में चलना है, वहां जाकर के नमस्कार करना है, तो करते हैं कि नहीं करते? मतलब हमारी श्रद्धा भी अटूट नहीं है। मिथ्यात्व स्थान से अगर ऊपर उठ भी जाए, दूसरे में पहुंच जाए तो तीसरे में तो पक्का ही है, पास ऊपर तो गए नहीं। क्योंकि तीसरा स्थान का नाम है मिश्र, वो मिक्स होता है, मिक्स, कभी इधर आ जाएगा कभी उधर आ जाएगा। अभी बातें सुन रहे हो तो लग रहा है कि हाँ बात तो सही हो रही है, मतलब मिश्र में उठोगे तो क्या हो जाएगा? अरे छोड़ो यार, बोलते ही रहते हैं, होता है कि नहीं होता है। तो अधिक से अधिक तीसरे गुणस्थान, और अगर कोई भव्य जीव है और जिसकी श्रद्धा अधिक हो गई है तो वो चौथे गुणस्थान तक पहुंच जाता है, जिसे हम अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। व्रतों को ग्रहण नहीं किया पर सम्यक बना जीवन में आ गए। तो ये जो मन का कटोरा है, जितनी लड़कियां बैठी हैं, मन करता है लिपस्टिक लगा ले, नहीं करता। कितने लोगों के मन नहीं करता? हाथ तक झूठ नहीं बोलना यार, है ना। कितने लोगों के मन नहीं करता कि आज वो बोल रहे वो क्या होता है, वो ब्रश लेकर के नहीं पोतते हैं, जैसे दिवाली पे दीवार पे पोतते हैं, तो यहाँ रोज बिस्तर पोतते हैं, पोतते भी नहीं पोतते हैं, है ना। तो आकांक्षा है ना कि मैं सुंदर दिखूं, आकांक्षा है ना कि मैं आगे और बढ़ जाऊं। जितने लोग पूजा कर रहे हैं, पूजा क्यों कर रहे हो? चलो बता दो मुझे, हैं? हाँ 16 के तो आते हैं, तो खरगोश के जो आंखों से खून निकलता है वो सबसे ज्यादा 16 का होता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अंडे की शाकाहारी आने लग गए हैं, ऐसा भी लोग कहने लग गए हैं, है ना। तो एक चीज याद रखना, जितनी चीजें हमें स्वभाव से लेकर के विभाव तक ले जाती हैं, ये सारी की सारी हमारी लोक कसाई के अंतर्गत आती है, सारी की सारी। तो करें क्या? करें क्या? हम लोग को छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छूटेगा, किसी का नहीं छूटेगा। तो करना क्या है? जो जीवन में है, जितना है उसमें संतुष्ट हो जाइए। अगर और मिल गया तो उसमें भी संतुष्ट हैं, लेकिन नहीं मिला तो हम अंदर से आकुल व्याकुल नहीं है कि मिल ही जाए। होता क्या है कि अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए का सुख नहीं होता है, अगर पड़ोसी के पास 500 है तो उसका दुख जरूर होता है कि हमें भी 500 तो चाहिए कि नहीं चाहिए। अब एक बहन ने यार तत्वा सूत्र की वाचना की कि नहीं की?
हमें लगता है कि इतने सुंदर तरीके से अभी तक 3-4 लोगों में किसी ने नहीं किया, पंचम स्वर का उपयोग किया उसने। मुझे नहीं पता कि पंचम स्वर जानती भी है कि नहीं जानती है, पर उपयोग उसने सही से किया, उसकी हम तारीफ भी कर रहे हैं। अब कितने लोगों को लग रहा है कि भैया तो उनकी तारीफ किए जा रहे हैं, बताओ। अगर ये लग रहा है कि उनकी तारीफ किए जा रहे हैं और हमारी तारीफ नहीं हो रही है, ये भी लोक दशा की प्रकृति ही है, प्रकृति ही है। और कुछ तो इतने लोभी होते हैं कि मर जाएंगे लेकिन चीजें नहीं छूटती। जयपुर का एक भिखारी था, चांदपुर बाजार में बैठता था। एक अखबार में मैंने पढ़ा कि जिस जगह पे वो बैठता था वो कहीं मर गया, और मरने के बाद जब उसकी बॉडी को एमसीडी वालों ने उठा करके गाड़ी में डाला तो उन्हें लगा कि इस जमीन के नीचे कुछ है, और जब उसको खोदा तो आप विश्वास करो 1,26,00,000 रुपए उसके नीचे से निकले। कितने? उसने जीवन भर मांगा, जीवन भर भिखारी बना रहा, लेकिन वो अपनी संपत्ति को पहचान नहीं पाया। ऐसे ही एक आदमी जंगल में गया संसार से उदास होकर के कि भगवान आपसे हम कुछ नहीं मांगते हैं, आप देते नहीं हो, पुरुषार्थ में करता हूं मुझे कुछ मिलता नहीं है, इससे बढ़िया तो है कि जीवन का ही त्याग कर दो, जीवन को ही हरण कर लो। और मरने ही जा रहा था कि रास्ते में एक संत मिल जाते हैं उसे, तो संत पूछते भैया इतने उदास क्यों? तो वो कहता है कि महाराज ये जीवन बेकार है, इसमें कुछ भी नहीं है, जो पाप कर रहा है, उल्टे पुल्टे काम कर रहा है, उन्हें तो भगवान खूब दे रहा है। मैं सुबह शाम पूजा अर्चना करता हूँ, भक्ति करता हूँ, जाप करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। आप लोगों की शिकायत ऐसी रहती है क्या भगवान से? एक चीज याद रखना, गांठ बांध लो, भगवान की तुम सुबह से लेके शाम तक खूब पूजा करना, खूब 24 घंटे करना, 10 दिन करना, साल भर करना। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, जिनवाने की गद्दी से बोल रहा हूं कि भगवान तुम्हारा एक भी कष्ट दूर नहीं करेंगे, एक भी कष्ट दूर नहीं करेंगे। लिख लो ये बात। तो फिर कल से तो इतने जो लोग आते हैं वो अभिषेक पूजा करने आएंगे ही नहीं आएंगे ना। लेकिन एक चीज याद रखना, हाथ जोड़ो जरा, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, बोलो भगवान के चरणों में भगवान से कभी कुछ नहीं मिलता। बोलो कभी कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है मिलता यहीं से। नहीं समझे? भगवान देंगे कभी किसी को कुछ नहीं, लेकिन जो पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, जाप अनुष्ठान कर रहे हो, उसके पुण्य स्वरूप आपको जो पुण्य वर्गनाएं हैं वो संचित होंगी, और कब वो पुण्य वर्गनाएं हमारे काम में आ जाएंगी आप सोच भी नहीं सकते। आप जो पूजा कर रहे हो, आराधना कर रहे हो सकता है आज आपके काम ना आए, लेकिन जब यहाँ से निकलोगे, नौकरी की तलाश में जाओगे, व्यवसाय करोगे, तो संभव है कि आपके साथ जो 10 लोग इंटरव्यू के लिए गए हैं, आपसे टैलेंटेड होने के बाद भी उनका ना हो और आपका हो जाए। तब याद आएगा कि टीएवी में हमने वैसे पूजा की थी और अभिषेक किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो कहानी बीच में रहेगी, पूरी करूंगा उससे। मैं संन्यासी करने जा रहा था, मम्मी की तबीयत खराब थी, राजधानी ट्रेन में कोई चढ़ नहीं सकता रवि भैया, और चढ़ जाए तो तुरंत उतार देते हैं। हमने भगवान पारसनाथ को याद किया, हमने कहा भगवान पुण्य था, ऐसा हुआ कि हुआ पता नहीं, और 9 बार नमो कर्म पढ़ गए, सिद्ध भक्ति पढ़ गए और ट्रेन में चढ़ गए। कल्पना दीदी पारसनाथ तक कोई दीदी नहीं आया चेक करने के लिए, नहीं आया। अब अगर पकड़ लेता तो फाइन भी करता, सब करता, लेकिन पुण्य था कि नहीं आया। तो कभी कभी पुण्य काम आ जाता है,
आ जाता है। तो वो आदमी तो मरने के लिए चला गया कि मैं मर जाऊंगा भैया, पूजा पाठ करने से कुछ हो नहीं रहा है। संत ने कहा मरना है तो मर जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन कल मर जाना, आज मत मरो, हमारे साथ चलो। तो राजा के यहां ले गया और संत ने राजा के कान में कुछ बोला। तो राजा ने उससे कहा कि बोलो कि इसको 1 लाख रुपए देंगे। कितना देंगे? 1 लाख रुपए। संत ने आके उसको जो मरने जा रहा था उसको कहा कि भाई राजा तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे, लेकिन बदले में तुमसे तुम्हारी दोनों आंखें ले लेंगे। क्या ले लेंगे? दोनों आंखें ले लेंगे। बोले ऐसे थोड़ी होता है। बोले अरे तू तो मरने जा रहा है, तेरा शरीर बेकार हो गया, अब 2 आंखों के बदले में तुझे 1 लाख रुपए मिल रहा है तो क्या बोला है? फिर राजा ने इशारा करके बोला, बोले 11 लाख रुपए देंगे। बोले 11 में भी नहीं मानेंगे। बोले राजा सब खरीदते हैं, आंख भी खरीदते हैं, कान भी खरीदते हैं, हार्ट भी खरीदते हैं, किडनी भी खरीदते हैं, तुझे जो बेचना है सबका पैसा मिलेगा। और एक एक चीज का हिसाब लगाता रहा कि आंखों के 11 लाख रुपए, कान के 10 लाख रुपए, हार्ट के 50 लाख रुपए, किडनी के 1.5 करोड़ रुपए। कितने हो गए? जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास भी इतना तो है। अब आप सोचो, कभी आपने विचार किया अपने शरीर के बारे में कि आंखें जो हैं ये भी तो चमड़े से ही बनी है ना, इसमें कुछ अलग तो नहीं है। पर प्रकृति का चमत्कार देखो, नामकरण की प्रकृति देखो कि जिससे हमारे हाथ बने उन्हीं से आंखें बनी है, लेकिन मैं इनसे देख पा रहा हूं। हड्डी और चमड़ी से कान बने हैं, लेकिन मैं इनसे सुन पा रहा हूं, जबकि पूरी बॉडी में नहीं है, इससे नहीं सुन पा रहा। कितने अमीर व्यक्ति कहलाए हम लोग। इन आंखों से भगवान को देख पा रहे हैं, अपने स्वजनों को देख पा रहे हैं। हमसे अमीर आदमी कोई है? याद रखना, पैसा होना, नहीं होना, सफल होना, असफल होना, ये जिंदगी का पार्ट है। लेकिन अगर सुंदर और स्वच्छ शरीर मिल गया तो ये भी भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। विश्वास करो, आप लोगों को इस चीज का महत्व नहीं होगा। मैं लोक दशाएं के बारे में बता रहा हूं कि हमें जो मिला है ये अमूल्य है। अब इसका उपयोग हम कैसे करना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, ये हम पे निर्भर करता है। आकांक्षाएं कभी किसी की पूरी नहीं हुई, गरीब की भी नहीं हुई और अमीर की भी नहीं। एक आर्टिकल पढ़ रहे थे हम, बॉम्बे में एक जगह है देवनार, आप गूगल पर सर्च करना देवनार। और देवनार में एक बहुत बड़ा कत्लखाना है, कल्पनागिरी। आज भी वहां रजिस्टर्ड 1000 गाय या भैंसों को काटा जाता है, 1000 रोज। और काटने का तरीका सुन लोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। गाय को एक अलमारी नुमा सेट में बंद कर देते हैं चारा डाल करके, और बटन दबाते हैं, और बटन दबा करके उसके ऊपर इतना गर्म पानी डालते हैं कि उसकी चमड़ी और मांस अलग हो जाए। और उस समय भी 95% गायें मरती नहीं है, वो भैंसें मरती नहीं है। और फिर जिंदा में ही उनके ब्लड को सक किया जाता है, पूरा निकाला जाता है ब्लड को कट लगा करके। फिर भी कहा कि 40% गायें वहां मरती नहीं है। और फिर एक बटन दबाता है, हड्डी अलग हो जाती है, मांस अलग हो जाता है, चमड़ा अलग हो जाता है, गोबर अलग हो जाता है। आप सोचो, मैं एक जगह पढ़ रहा था कि जो मुलायम पर्स आते हैं, जो लड़कियां यूज करती मुलायम पर्स लेदर के, डीसी जैन साहब एकदम सटीक आर्टिकल था कि गर्भवती गाय या भैंस के बछड़े को जब वो जिंदा होता है मां के पेट में, वही मार करके निकालते हैं ताकि उसको हवा ना लगे। तो हवा ना लगे क्योंकि हवा लगने से जिंदा कड़क हो जाता है और उससे तक मुलायम पर्स बन जाते हैं। और आज वो पर्स सबसे महंगे पर्स है, सबसे महंगे पर्स। सोचो, आप विचार करो,
जिस पर्स को लेके हम जरा स्टाइल मारते हैं, सेल्फियां निकालते हैं, याद रखना उस पर्स के लिए किसी न किसी एक जीव की जान ली गई। और जितनी प्यारी तुम्हें तुम्हारी आंखें हैं, जितना बहुमूल्य तुम्हें तुम्हारा जीवन है, उतना ही बहुमूल्य संसार के हर प्राणी को अपना अपना जीवन है। और अगर हम कहते तो जैन है, पर जैन नेम प्लेट के साथ नहीं होना चाहिए। जैन तो फूड प्लेट के साथ समझ में आना चाहिए। अगर फूड प्लेट सामने रखती तो पता लग जाए कि ये जैन का भोजन है, ये जैन का आभूषण है और ये जैन का श्रृंगार है। अब एक भैया कह रहा था लिपस्टिक कैसा आ गया है, 16 वाला, उस पर लिखा है 16 का लिपस्टिक, कहीं है, कहीं लिखा है क्या? अब आप लोगों की विद्यांजलि वगैरह का आता है। अब ना तो मैंने उसको टेस्ट किया है और आता भी होगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि आता भी होगा, पर कितने लोग यूज करते हैं उसको बता दो हमें, हैं? कितने लोग यूज करते हैं? और मजे की बात के घर में रहते हो, मैंने उस दिन भी कहा था, तो हाफ पैंट और टी शर्ट में घूमते हो और भगवान के पास आते हो तो इतने सज के आते हो तो तुम्हें लगता है कि तुमसे सुंदर कोई है ही नहीं। अरे भगवान को तुम्हारी पूरी औकात पता है, तुम कितना ही बच गया, अंदर का भी पता है और बाहर का ही पता है, और तुम उसे बेवकूफ बना रहे हो जो 3 लोग का नाथ है, सब कुछ जानता है, भूत भी जानता है, भविष्य भी जानता है और वर्तमान भी जानता है, उसे बेवकूफ बना रहे हो। अपने प्रेमी को बेवकूफ बनाओ, पति को बेवकूफ बनाओ, दोस्तों को बेवकूफ बनाओ, बन भी जाएंगे। 3 लोग के नाथ को क्या बेवकूफ बनाना, बताओ मुझे। और अगर तुम्हें लगता है कि भगवान हमें देख के प्रसन्न हो जाएंगे, तो प्रसन्न तो नहीं होंगे, लेकिन एक दिन आत्मग्लानि का आभास जरूर करा देंगे। इसीलिए कभी भी धार्मिक क्षेत्र में जाओ, पूजा करने जाओ, साधु संतों के पास जाओ, तो ऐसी किसी वस्तु को लेकर के, पहन करके, ओढ़ करके, लगा करके मत जाना जिससे तुम्हारे स्पर्श करने से उनकी चर्या में, उनकी किसी भी क्रिया में अशुद्धता उत्पन्न हो जाए। कुंद स्वामी कहते हैं, कल्पना दीदी, अशुद्धि की अवस्था में मुनिराजों की जिनवाणी की वैयावृत्ति करने वाला नियम से दरिद्री होता है, नियम से दरिद्री होता है। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि मैं खूब मेहनत करता हूं लेकिन मुझे फल नहीं मिलता, उन्हें आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि या तो उन्होंने अशुद्धि की अवस्था में श्री जी का अभिषेक किया है या अशुद्धि की अवस्था में मुनिराजों को आहार दान दिया। तो क्या करो, अगर नहीं शुद्धि है, हाँ तो जब शुद्धि में हो जाएंगे तब कर लेंगे। किसी कवि ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, मत फिसलो कभी यारो ऊपर की सफाई पर, फर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर, फर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। संसार में जितनी चीजें आंखों से हमें सुंदर दिखाई देती हैं, कभी उनके पास जाके देखना, वो तुम्हें उतनी असुंदर दिखने लग जाएगी। संसार की सबसे सुंदर महिला से शादी कर लेना, सबसे सुंदर महिला से शादी कर लेना, 1 महीने के बाद वही सुंदर महिला तुम्हें असुंदर लगने लग जाएगी, 1 महीने के अंदर। क्यों? क्योंकि जब तक कोई चीज हमने देखी नहीं है तब तक उसके प्रति अनुराग है। जिस दिन उसको हम देख लेते हैं उसका अनुराग खत्म हो जाता है, आसक्ति खत्म हो जाती है। पर लोग कसाई कहती है कि नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और इसी और चाहे की स्थिति को कम करने के लिए ही गौतम सोच करवाया है। तो जीवन कैसा हो? बैंक में खाता है, कितने लोग बैंक में खाते हैं, अकाउंट में सबके हैं। कभी बैंक में 10-15 हजार रुपए जमा करने गए हो? आप फॉर्म भरना हो, बैंक में 10,000 रुपए जमा करना, कैशियर को देना, लो भैया, तो कैशियर कितना खुश होगा? उसके हाथ में 10,000 रुपए दे रहे हो आप, बताओ। अच्छा 1 लाख देना, कितना खुश होगा वो? बताओ। 1 करोड़ देना, चलो कैशियर कितना खुश हो जाएगा?
और दूसरे दिन जाना और 50 लाख रुपए निकाल भी लेना तो कितना दुखी हो जाएगा बताओ। उसे पता है कि मेरा नहीं है भाई, जिसका है वो जमा कर गया और जिसका है वो निकाल के ले गया। अगर ऐसा विचार जीवन में आ जाए कि मैं जिंदगी का कर्ता नहीं हूँ, मैं जिंदगी का सिर्फ कैशियर मात्र हूँ, सुख आएंगे सुखों को सहेज लूंगा, और दुख आएंगे तो भगवान के चरणों में जाकर के अपना प्रायश्चित कर लूंगा, भगवान के चरणों में बोल दूंगा। देखना सुख और दुख में भी समता आ जाएगी, सुख और दुख में भी समता आ जाएगी। कैशियर बन के तो देखो, जब जब हम जीवन को कर्ता मानते हैं तब तक दुख होता है, और जब जब हम कैशियर बन जाते हैं तो ना सुख होता है ना दुख होता है। कोई जीवन से जा रहा है तो बड़े मुस्कुरा के विदाई दो, हाँ भाई जाओ। तो कोई आ रहा है तो मुस्कुरा के वेलकम कर दो, हाँ भाई आओ। आपका जो अपना होगा वो कभी जाएगा नहीं, और पराया होगा तो कितना भी पकड़ के रख लो, तुम्हारे पास रहने वाला वो है नहीं, है नहीं। लोग बड़े जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या। हमें नहीं मिली तो हम मर जाएंगे। अभी जहां दरियागंज में रहते हैं, एक जैन लड़की मुस्लिम लड़के से प्यार करने लग गई, लोग कसाए तो देखो, और पिता ने शादी नहीं की तो ब्लेड से नसें काट ली, हम तो मर जाएंगे। और मजे की बात कि शादी हो गई, बात के शादी कर ली, अब 6 महीने बाद कोई हो रही है कि पिताजी एक बार तो घर बना दो, एक बार तो इससे पिंड छुड़वा दो, एक बार। तो याद रखना, जरूरी नहीं है कि आंखों को जो अच्छा लगे वो आपके लिए हितैषी ही हो, आपका हित ही करे। मन से, वचन से, काय से तीनों तराजुओं पे तोलना और अपने से बड़ों की राय लेना, तब जीवन के बड़े निर्णय करना। आकांक्षाएं तो कभी किसी की पूरी नहीं हुई। कई बार कड़वी दवाई खानी पड़ती है अपने जख्मों और अपनी बीमारी को खत्म करने के लिए। मिठाई खा करके दवाई को बीमारियां ठीक नहीं होती। संसार में जो मिलेगा वो तुम्हारे लिए बना है और तुम्हारे लिए है, और नहीं मिला तो आंखें बंद करके भगवान को धन्यवाद देना कि अच्छा है कि नहीं मिला, क्योंकि उसकी पात्रता मुझे पाने की थी। अगर ये विचार आ गया, ये भाव बन गया, तो जीवन में कभी तुम जल्दी से परेशान नहीं करेगा। यही तो लोक कथा है, आकांक्षाओं का होना लोक कथा है। एक छोटी सी बात बोल के बात खत्म करता हूं कि एक बार गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा कि भंते एक चीज बताइए, आपके समुद्र में सबसे पहले मैं आया, बिना गर्दर के भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं गिरती, तो प्रथम गर्दर जाता है, चक्रवर्ती भी जाता है, ठीक है। लेकिन हमने कौन सी गलती कर दी कि सारे मोक्ष जा रहे हैं, मैं यही रह गया। भगवान ने कहा गौतम तुम्हारे अंदर लोभ है। बोले कैसी बातें करते हो भगवान, ये तो मेरे सपने में बता रहा हूँ, गर्दन को पीछे तो बोल नहीं सकते। कैसी बातें करते हो भगवान, मुझे कौन सा लोभ है, मुझे तो किसी से लोभ नहीं है। वो कहते तुम्हें किसी से लोभ नहीं है, पर मेरे से तो लोभ है कि मैं जो बोलूंगा वो तुम संसारी जीवों को बताओगे। बात सत्य भी थी कि देख लो, सुबह भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ था, वो महावीर गए तो पीछे पीछे से गौतम स्वामी भी, क्योंकि वो रात खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, है ना। तो संसार में जो मिलता जाए और प्यार से हाथ जोड़ के स्वीकार करिए, और नहीं मिले तो उसका दुख मत मनाना, क्योंकि जब पुण्य प्रकृति आएगी, वो साथ जागृत होगा तो स्वयं मिल जाएगा। भाग दौड़ करने से, चीजों के पीछे पड़ने से चीजें कभी मिलती नहीं है, और मिल भी गई तो वो सुख देने वाली कभी नहीं होगी। तो हम सभी के जीवन में संतोष आए, आत्मसंतोष आए, लोग कसाए बंद पड़े, इस भावना के साथ जब लोग उत्तम शौच धर्म की पूछ ले। पहला प्रश्न है पूजा में से, बताया भी था कि 3 प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। आचार्य कुमार स्वामी महाराज का दूसरा नाम क्या है?